24 मई है, दिन शनिवार का है। मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब, गंभीर बिंदुओं का मैं जिक्र करता हूं। खबर है, बिहार पुलिस महकमे से जुड़ी खबर है। सबसे पहले भागलपुर में कुछ तबादला किया गया है और एसपी ने भागलपुर सोशल मीडिया पर उसको डाला है और मीडिया वाला में जानकारी नहीं दी है। तो पहले मैं उसका नाम बताता हूं, फिर गंभीर बिंदुओं का जिक्र करूंगा। कोई इंस्पेक्टर है श्यामा मल, जो पुलिस केंद्र में थे, प्रभारी अपराध शाखा बनाया गया है। डीजीपी साहब, किन परिस्थितियों में अपराध शाखा के प्रभारी को बदला जाता है मुझे नहीं मालूम है। इतना लंबा वर्ष हो गया पत्रकारिता में, तो मुझे एक रिटायर्ड डीजी से मैंने कहा कि सर, प्रभारी अपराध शाखा का आप इसको इस तरह बोलिए कि मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। प्रभारी अपराध शाखा को बदला है, इंस्पेक्टर श्यामा मल की वहां तैनाती कर दी गई है। अब आज पुलिस अवर निरीक्षक प्रीति कुमारी को पुलिस केंद्र से अपर थाना अध्यक्ष अनुसंधानकर्ता कोतवाली थाना दिया है, टाउन में। ठीक है, वहाँ इंस्पेक्टर भी सही है, कोतवाली में गड़बड़ नहीं है। पुलिस अवर निरीक्षक मुलायम प्रसाद यादव, वो डीसी कार्यालय को अभियोजन शाखा पुलिस कार्यालय भागलपुर। फिर पुलिस अवर निरीक्षक रीना कुमारी, विचारण नेतृत्व विचारण शाखा पुलिस कार्यालय भागलपुर से महिला अनुसंधान इकाई, महिला थाना में अपराध अनुसंधान इकाई में। फिर पुलिस अवर निरीक्षक विष्णु देव मंडल को पुलिस केंद्र से सोनौला थाना अनुसंधान इकाई। फिर आ जाइए पुलिस अवर निरीक्षक मधु कुमार, ये पहले अभीपुर थाना में थी, अच्छी महिला है, अभियोजन शाखा में कार्यालय में तैनात थी, इनको सोनौला थाना बदल दिया। ये काम करने वाली महिला है, इसको दे दिया अपराध अनुसंधान में सोनौला थाना में। अच्छी महिला है मधु कुमारी, मैं जानता हूँ। पुलिस अवर निरीक्षक प्रियरंजन 2, ये साइबर थाना से इसे दिया गया है अभीपुर थाना अनुसंधान इकाई में। फिर पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद पासवान, इनको दिया पुलिस लाइन से तिलका मांझी अपराध अनुसंधान इकाई में। फिर पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार को पुलिस केंद्र से साकुन थाना एक अपराध अनुसंधान इकाई में। पुलिस अवर निरीक्षक जगनंदन यादव पुलिस केंद्र से गोराडी एक अपराध इकाई में। पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह साहब को पुलिस केंद्र से अभीपुर थाना अपराध अनुसंधान इकाई में। सहायक अवर निरीक्षक कार्तिकेय कौशल को अभियोजन शाखा कार्यालय भागलपुर पुलिस से अपराध नियंत्रण कक्ष भागलपुर। फिर एगो अंतिम में है 13 नंबर में सहायक अवर निरीक्षक राखी घोपाल पुलिस केंद्र से साक्षक थाना विधि व्यवस्था में दिया गया। ये 13 गो अफसर की तैनाती भागलपुर पुलिस ने की है। गंभीर सवाल, सबसे गंभीर सवाल, एक बहुत बड़े ईमानदार पदाधिकारी जो रिटायर कर गए और दूसरे राज्य चले गए, मुझे कहा सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, बिहार में जितने भी एसपी के कार्यालय हैं, मैं 1-2 एसपी के नाम का खुलासा नहीं करूंगा, एसपी साहब को तकलीफ हो जाएगा कि मेरे बारे में कह रहा। बिहार में जैसे यहाँ जिला है, भागलपुर जिला है, तो ये भागलपुर में जो एसपी है हृदयकांत, वह अपने कार्यालय, अपने आवास से कितने देर तक कार्यालय में रहते हैं। यदि कोई सरकारी काम नहीं है, समीक्षावन में नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का ड्यूटी नहीं है, तो आम जनता के लिए ये अपने कार्यालय में कितने घंटा समय देते हैं। जैसे डीजीपी साहब आप समय दे रहे हैं, रात में 10 बजे तक आप बैठ रहे हैं। रोज फोटो देख रहा हूं मैं, बिहार पुलिस में लग रहा है 10 बजे 11 बजे तक, जब तक आम जनता चली नहीं जाती है, विनय कुमार बैठे रहते हैं। मुझे कई लोग लिखने लगे हैं कि आप वो क्या करते हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं डीजीपी का, लेकिन मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। आप डीजीपी के खिलाफ प्रमाण दीजिए, मैं भी चिल्लाऊंगा। अब लिख देता है कि नहीं, ये डीजीपी का चाटुकारिता कर रहा है, लिख देता है लोग। हम क्या लिखेंगे? 11 बजे तक 10 बजे तक डीजीपी हेडक्वार्टर बैठ रहा है, लेकिन जिले में जो एसपी तैनात है, सीनियर एसपी, सिटी एसपी, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, भागलपुर जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो पूरे बिहार में आप ये मालूम कीजिए, एक जिले के बारे में तो मुझे वहाँ के सीनियर पदाधिकारी ने कह दिया कि ये फलाने जिले में तैनात था, 1 ही घंटा जाता था, मेरा नाम लेके बोला कि आप बोलिए कि 1 ही घंटा ये जाता था, अब ये जाता ही नहीं है कार्यालय में। एसपी अपने कार्यालय में, सीनियर एसपी अपने कार्यालय में नहीं जाता है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में विधानसभा चुनाव है और बड़े बड़े नेता जिसको आपने बहुत आगे बढ़ाया, वो एकदम आपको हराने के लिए कभी कोई पार्टी मिल रहे हैं, कभी कोई पार्टी मिल रहे हैं।
ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी को आपने मन बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री जी। वह देखिए कौन प्रशांत किशोर से मिल लिया, आरसीपी सिंह। आप पूरे देश की बात कीजिए, मुझे किसी एक आईएएस का नाम बताइए जिसको मुख्यमंत्री सटा लिया हो, इतना बड़ा पद दे दिया हो। किसी पदाधिकारी को आप नेता बनाइएगा, इतना बड़ा बड़ा पद दे दीजिएगा, फलना दे दीजिएगा, तो क्या करेगा? विश्वासघात करेगा, गड़बड़ करेगा। यही हो रहा है, यही आपके साथ किया गया। पदाधिकारियों पर कैसे लगाम लगेगी मुख्यमंत्री जी? मेरा अहम सवाल है। पूरे बिहार में सीटी फुटेज कैमरा लगा हुआ है। एसपी को तकलीफ होता है, कहता है वो इस पर कार्रवाई करो, फोन से पूछता है इसके बारे में कुछ मालूम कीजिए, बताइए। इतना बताइए, मेरा एज हो गया, एसपी मेरे सामने ज्वाइन किया होगा मेरी उम्र के अनुसार से। ऐसे ऐसे एसपी एक्टिविटी करता है जैसे लगता है कि मेरे साथ अपराधी एक्टिविटी कर रहा है। मुझे नहीं करना चाहिए, मुझसे एसपी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे पास प्रमाण आएगा, मैं हेडक्वार्टर तक दूंगा जरूर। लेकिन बताइए ये काम एसपी का है? ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करेगा। अरे आप कैसे कर रहे हैं जी? उतना उम्रदार पत्रकार को क्यों कर रहे हैं तंग? कोई आपराधिक मुकदमा, कोई मेरे पर केस है, मेरा तो एक ही काम है पत्रकारिता करना। देखिए कैसे कैसे आईपीएस बहाल हो गए, क्यों नहीं इनकी जांच होती है? और फिर एक गलती बार बार पूरे बिहार में हो रही है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। डीजीपी साहब आपका भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सवाल उठाना लाजमी है। 2009 बैच 10 बैच का इंस्पेक्टर बैठा हुआ है लाइन में, पुलिस लाइन में, पुराना सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। ये आपके जितने भी बिहार में एसपी हैं, ये नए नए दरोगा को तैनात कर रहे हैं। मुझे आप बताइए डीजीपी साहब, आपका मात्र 1-1.5 साल बचा है जीवन का नौकरी का, पूरा आप लंबा सेवा में बिना बाबू आप दे दिए पुलिस विभाग में। क्यों देता है भाई? उसको जब नया नया अभी ट्रेनिंग में दरोगा आया, इंस्पेक्टर आया, उसको मुजफ्फरपुर में आप देखिए इतना बड़ा बड़ा थाना दे दिया। मुझे फोन करके पदाधिकारी बोल रहा है, मेरे पास टेप भी है, लेकिन मैं टेप सुना दूंगा बवाल हो जाएगा, बवाल। कैसे आप दे रहे हैं? 2009 बैच का 10 बैच का इंस्पेक्टर दरोगा थाना में बैठा हुआ है, वो उसकी तैनाती क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री जी, मुझे प्रेमचंद्र की नमक के दरोगा में लिखी हुई पंक्तियां याद आती है। एक माननीय जीत गए, बड़ा वो खेला किए, मैंने वो पंक्तियां याद कर ली। प्रेमचंद साहब की वो पंक्तियां हैं, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। कैसा कलयुग आ गया? अरे एडीजी तो सरकार के मन से पैरवी करा के मन के मुताबिक पोस्टिंग हेडक्वार्टर में ले रहा है। क्या थानेदार भी यही करेगा जिला में? एक तो एसडीओ ऐसा आया कि अपने मन के मुताबिक अपनी पोस्टिंग करा लिया। उसने क्या नहीं किया एसडीओ साहब ने? कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा है। आम जनता जान रही है क्या संदेश जाएगा। नीतीश कुमार जी पदाधिकारियों पर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? खुलेआम खेला कर रहे हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, डीजीपी ईमानदार आदमी है, ये सच है। 2009 बैच का 10 बैच का पुलिस इंस्पेक्टर जिसको अनुभव है, अब तो 94 बैच का बहुत आदमी डीएसपी बच गया, डीएसपी बन गए। कुछ लोग बचे होंगे 94 बैच के, 94 बैच को फील्ड में नहीं दिया जाता है। तो आप 2009 और 10 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दीजिए, वो ठीक ठीक काम करेगा। अब जो 2022 का है, 21 का है इंस्पेक्टर, 23 का है, अभी 25 चल रहा है, 2 साल पहले जो ज्वाइन किया है उसे महत्वपूर्ण थाना दे दिया गया। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, जहां पुलिस विभाग की ये चुप्पी बताती है कि भ्रष्टाचार का खेल किस तरह इसकी जड़ फैलती जा रही है विभाग में। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा, रिटायर पदाधिकारी ने, क्या होता है वो कैमरा शादी ब्याह में चलता है, ड्रोन कैमरा। तो मैं तो जानता नहीं हूं कि ड्रोन कैमरा के बारे में क्यों कहा है ऐसा, लेकिन कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सरकार को ध्यान में जाना चाहिए। ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल अभी आतंकी उसका इस्तेमाल किए घटना में। तो पूरे देश में, बिहार की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे देश में ड्रोन कैमरा कौन लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर निगरानी रखनी चाहिए जांच एजेंसी को। और सबसे ज्यादा जैसे भागलपुर है, तो भागलपुर में किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा ड्रोन कैमरा खरीदा है, किस काम के लिए लिया है, इस पर भी निगरानी रखनी चाहिए। वो कंप्यूटर खोल लिया है, कैफे बना लिया, वह वीडियो एडिटिंग हो रहा है, वीडियो एडिट करके कहाँ जा रहा है। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी ये आदेश जारी करवाइए कि जितने भी जिले में ये वीडियो एडिट होता है, फुटेज एडिट होता है, ये क्या क्या करता है, फेसबुक इसका कितना दुकान खुला हुआ है, कार्यालय खुला हुआ है, थाना को बोलिए उस पर निगरानी रखेगा।
बहुत तरह का गड़बड़ खेल हो रहा है, बहुत तरह का गड़बड़ काम हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री जी, आपके सीनियर पुलिस पदाधिकारी आम जनता से मिलने के लिए अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? यदि बैठ रहे हैं तो कितने घंटे बैठ रहे हैं? इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर डीजीपी साहब पुराने आप रूप में आइए, पुराने रूप में आइए, कार्रवाई कीजिए। देखिए इतना गड़बड़ी हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस का एक दो आदमी मारा भी गया, त्योहार में भी गड़बड़ी हुई। बड़े बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए डीजीपी साहब। अब वो जमाना नहीं है कि इंस्पेक्टर पर कार्रवाई, डीएसपी पर भी कार्रवाई कीजिए। मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा जिसका प्रमाण मेरे पास में है, लेकिन तुरंत अभी संभव नहीं है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जो सच होता है, जो कड़वा सच होता है, वही हमारा चैनल दिखाता है। हमारा कार्य नहीं है किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, भागलपुर में कुछ पुलिस पदाधिकारी को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री जी आपके एसएसपी कार्यालय में कितना समय दे रहे हैं? डीजीपी साहब, पूरे बिहार में जितने भी एसपी हैं कितनी देर कार्यालय में समय दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भ्रष्ट पदाधिकारी पर लगाम लगाइए। कोई पुलिस कप्तान आम जनता के लिए कितने समय तक उपलब्ध अपने कार्यालय में रहेगा? डीजीपी साहब, पूरे बिहार में सीनियर दरोगा थाना में बैठे हैं, जूनियर को थाने में मिल रही है तैनाती। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जब जूनियर को मिल जाती है बेहतर थाने में तैनाती। बिहार में भागलपुर जिले में कुछ पुलिस अफसर को यहाँ के सीनियर एसपी ने नई जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री जी, है मालूम कीजिए, पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं वहाँ तो एसपी तैनात हैं, वह कार्यालय में कितना समय दे रहे हैं? जनता से कितनी देर मिल रहे हैं? आम जनता की शिकायतें सुनने के लिए आपके साहब के पास कितना समय है? डीजीपी साहब, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाकर सीनियर पदाधिकारी के कार्यालय में कितनी देर रहने की सही जानकारी भी उपलब्ध कराया। सरकार को सच्चाई मालूम करें कि पुलिस पदाधिकारी कितनी देर अपने कार्यालय में रहते हैं, जनता को कितना समय हुआ अपने कार्यालय में देते हैं। इन दिनों लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और हम एक सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।